चलिए नमस्कार, जीके जिस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और एसएससी जीडी के लिए हम फिर से क्लासेस लेना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन को लेकर आया हुआ जो कि जीडी के एग्जाम्स में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है और चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो नोट करेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है शिवाजी द्वारा किया गया है। नोट करेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम जो है जीजाबाई था। नोट करेंगे शिवाजी की माता का नाम है जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? तो नोट करेंगे शिवाजी को छत्रपति की उपाधि गंगा भट्ट ने दिया है। कहाँ पर? काशी में। नोट करेंगे काशी में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? गंगा भट्ट के द्वारा 1774 में। नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हम सभी को पता है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव द्वारा हुआ था 1761 में। नोट करेंगे 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी भारत में कितनी बार आक्रमण किया है? तो नोट करेंगे मोहम्मद गजनवी जो है ये भारत में 17 बार आक्रमण किया है। नोट करेंगे 17 बार जो है मोहम्मद गजनवी भारत में आक्रमण किया है और 16वां आक्रमण जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो मोहम्मद गौरी जो है ये भारत पर टोटल 11 बार आक्रमण किया है, ठीक। 11 बार आक्रमण किया है मोहम्मद गौरी भारत में। वहीं आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ है? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच किया गया था, ठीक। नोट करेंगे तराइन का जो प्रथम युद्ध है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच 1191 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हम सभी को पता है ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश रहा है और इसका जो संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक। नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है गुलाम वंश की एक शासक थी जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। नोट करेंगे इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो दास प्रथा जो है गुलाम वंश से संबंधित है जिसको बलबन ने प्रारंभ किया था, ठीक। दास प्रथा को बलबन ने प्रारंभ किया था और इसका अंत अकबर द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक है ये जलालुद्दीन खिलजी। नोट करेंगे जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का अंत होता है 1290 में। नोट करेंगे 1290 में जब गुलाम वंश का खत्म होता है तो जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में खिलजी वंश का स्थापना करता है जो कि 1320 तक इसका शासन चलता है, ठीक। तो खिलजी वंश का शासन काल रहा है 1290 से लेकर के 1320 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासनकाल कब तक रहा है? तो अभी हमने देखा कि 1290 से लेकर के 1320 तक 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का खिलजी वंश का शासन जो है चला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो हम सभी को पता है जजिया कर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर लगाया गया है और अकबर के द्वारा खत्म किया गया था। तो नोट करेंगे जजिया कर जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था और अकबर के द्वारा खत्म किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? यह है तुगलक वंश, ठीक। नोट करेंगे तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वंश यानी कि सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश है। तुगलक वंश का जो संस्थापक है नोट करेंगे गैसुद्दीन तुगलक है जो कि खिलजी वंश जब खत्म होता है 1320 में जब खिलजी वंश का अंत होता है तो 1320 से लेकर के ये चलता है 1414 तक। नोट करेंगे 1414 तक चलता है ये तुगलक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया है जिसमें सबसे ज़्यादा समय तक शासनकाल रहा है तुगलक वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो नोट करेंगे ताशकंद समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था ताशकंद समझौता। ताशकंद जो है एक रसिया यानी कि रूस में एक जगह है जहाँ पर ये समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान को लेकर के। और ताशकंद में ही कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा पड़ोसी देश है? तो हमारे भारत देश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला है बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। नोट करेंगे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत से बांग्लादेश का अलग कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हैं कि चूंकि भारत से तो हालांकि 1947 में ही ये आपका पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन बन जाएगा पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ है? तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से
1971 में हुआ है। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान का जो परिणाम है 1971 के, जिसमें बांग्लादेश का विभाजन हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर सी, जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, हम सभी को पता है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। ठीक, चलिए, और चीन की है बीजिंग, नोट करेंगे चीन की राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की है काबुल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि पर आधारित थी और द्वितीय उद्योग पर। ठीक, तो प्रथम हो गई आपकी कृषि पर और द्वितीय हो गई उद्योग पर और तृतीय हो गई गुणवत्ता पर। ठीक, तो नोट करेंगे पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1950 में की गई है और इसको लागू जो है 1951 में किया गया था, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक रही है, जो कि कृषि पर आधारित थी। वही बात करें द्वितीय की, द्वितीय रही है 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक, नोट करेंगे 1961 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात करता है, पंजाब करता है, राजस्थान करता है, हरियाणा नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अपने भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। ठीक, नोट करेंगे राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बात करें जनसंख्या के मामले में तो सिक्किम सबसे आगे, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य जो है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आगे है और सिक्किम सबसे कम है। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो हम सभी को पता है सारनाथ में दिया था। ठीक, वाराणसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे, ठीक, गया जी में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और नोट करेंगे पूर्णिमा की रात को अरुबेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बात करें टेबल टेनिस की तो यह है चाइना का राष्ट्रीय खेल। ठीक, चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई 1950 में, लागू 1951 में किया गया था, जिसमें 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली है। ठीक, तो राइट आंसर 1950। पंचवर्षीय योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ही, यानी कि इसका नाम तो हालांकि नीति आयोग कर दिया गया है पंचवर्षीय योजना का। ठीक, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि देखा जाए तो नीति आयोग हो या फिर पंचवर्षीय योजना हो, इसके जो अध्यक्ष रहते आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ही रहते आए हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ठीक, बात करें बंगाल का पहला गवर्नर तो यह लॉर्ड क्लाइव। और वहीं बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखिए सबसे पहले पद आया था गवर्नर का, इस पद को बढ़ा करके किया गया था गवर्नर जनरल, तो इसका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा अगर गवर्नर जनरल की बात करें। वहीं बात करें बंगाल का पहला गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव। ठीक, तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने लगभग 30 मोस्ट MCQs करवाया, जो कि SSC GD में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।